अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक बड़े अहम मौजू पे बात करना है और वो मौजू है कि हम अपने बच्चों को फेलियर मैनेजमेंट किस तरह सिखाएं। उनको एक क्राइसिस सिचुएशन में उसको ग्रेसफुली हैंडल करना हमने सिखाना है। जो आम तौर पे बतौर वालिदैन हम गलती करते हैं, हम बच्चों को सिर्फ ये बता चुके हैं या अक्सर बताते रहते हैं कि आपने कामयाब होना है, और ज़िंदगी की एक रोज़ी पिक्चर उनके सामने हम अक्सर पेंट करते रहते हैं। हम शायद अपने बारे में भी उनको हमेशा कामयाबियों की दास्तान सुनाते हैं, और हमने कभी उनको नहीं बताया कि हमने ज़ाती ज़िंदगी में बतौर स्टूडेंट और अपनी प्रोफेशनल करियर में कहाँ कहाँ हमें नाकामियों का सामना करना पड़ा और उनको फिर हमने किस तरह हैंडल किया। इन सिचुएशन में जब डिसअपॉइंटमेंट हो, फेलियर हो, नाकामियाँ आस पास हों, तो उनमें किस तरह अपने आप को ग्रेसफुली दोबारा रिजुविनेट करना है, उन सिचुएशंस में किस तरह ग्रेसफुली हैंडल करना है उन डिसअपॉइंटमेंट्स को और उन फेलियर्स को, ये हमारा आज का मौजू है। इस सिलसिले में 4 से 5 बातें हमने अपने बच्चों को ज़रूर बतानी है। सबसे पहले तो हमें उनके सामने ज़िंदगी की एक होलिस्टिक एंड टोटलिटी पे मबनी एक पिक्चर उनको दिखानी है कि ज़िंदगी सिर्फ हाइज का नाम नहीं है, ज़िंदगी सिर्फ कामयाबियां समेटने का नाम नहीं है। हमें उनको अपनी एग्जाम्पल्स में से भी बताना है, हमें उनको कामयाब इंसानों की ज़िंदगी में से भी बताना है, और जो लाइफ की ओवरऑल पिक्चर सामने आती है टोटलिटी की, ये भी उनको बताना है कि वक्त हमेशा बदलता रहता है, सुबह दोपहर शाम होती है, मौसम बदलते हैं, और ज़िंदगी एक तज़ादात के मजमूए का नाम है जिसमें हाइज भी हैं और लोज भी हैं, उसमें कामयाबियां भी हैं, उसमें नाकामियां भी हैं, उसमें अप्स भी हैं और उसमें डाउन्स भी हैं। तो जब हम ये टोटलिटी की पिक्चर बच्चों को बताएंगे तो वो ज़हनी तौर पे तैयार रहेंगे कि उनकी कामयाबी के साथ जुड़ी हुई कहीं ना कहीं नाकामी भी आ सकती है। उनको शौक नहीं होगा जब उनके रास्ते में कहीं उनको नाकामी का सामना करना पड़ता है। ये पहली बात उनको बताना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, उनको ये भी बताना ज़रूरी है कि कामयाबी जो है वो नाकामियों से निकल के आती है। ज़रूरी नहीं है कि आप ऑल द टाइम स्ट्रेट हिट्स में कामयाब हो जाएं। अक्सर औकात बहुत सारी नाकामियों से गुजर के आपको एक बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ना पड़ता है। तो उनको हमने ये बताना है कि नाकामी कोई स्टिग्मा नहीं है, नाकामी कोई जुर्म नहीं है। हाँ, जब आप गिरते हैं, फिसलते हैं, दोबारा उठने का नाम ज़िंदगी है। दोबारा किस तरह आप उठते हैं, कितना स्ट्रांगली आप कम बैक करते हैं, उस फेलियर या नाकामी से क्या सीखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये पॉइंट भी हमने अपने बच्चों को बताना है और उसको हैमर करना है, और उनको ये चीज़ बावर करानी है कि नाकामियों से परेशान नहीं होना, दिल नहीं छोड़ना, हिम्मत नहीं हारनी, बल्कि कम बैक करना है। तीसरी चीज़ ये भी बतानी है कि जिस मकसद में या जिस डायरेक्शन में आप जोर लगा रहे हैं, आपके किस्मत में या आपके करियर में वो रोल ही ना लिखा हो। हमारे कई क्लासमेट्स ऐसे भी हमें मिले, उन्होंने सिविल सर्विस में बड़ी मेहनत की, बड़ी जांफिशानी के साथ एग्जाम दिए, नहीं पास कर सके, लेकिन उसके साथ क्या हुआ, कई बाहर पढ़ने गए, वहाँ पीएचडी की और बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, आजकल अमेरिका, कनाडा और यूरोप की यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे हैं। उनकी रिसर्च पब्लिकेशंस शोरा आफाक इंटरनेशनल जर्नल्स में छपती हैं। तो उनकी करियर लाइन सिर्फ सिविल सर्विस नहीं थी, वो एफर्टलेसली उन्होंने स्कॉलरशिप अप्लाई किया और एक एकेडमिक और रिसर्चर के रूप में सामने आए। कई लोग हमारे जो इधर नाकाम हुए सिविल सर्विस में, वो इंटरनेशनल एनजीओज में गए और अब यूएन के कई ज़ैली इदारों में वो बड़ी ग्रेसफुली जो है वो अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये भी बताना ज़रूरी है कि किसी एक मकसद में अगर आपको नाकामी होती है तो आप करियर डाइवर्सिफाई करें, दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ें, तो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में वहाँ आसानियाँ लिखी हों और वो आप बड़ी आसानी के साथ आप उस मकसद को, उस मंजिल को अचीव कर सकें। इससे अगली अहम बात हमने ये बतानी है बतौर पेरेंट्स अपने बच्चों को कि अगर हमारा कोई बच्चा किसी एक छोटे से एग्ज़ाम में, मैट्रिक, एफएससी, किसी एक एग्ज़ाम में, इवन बड़े एग्ज़ाम में भी पहली दफ़ा फेल हो जाता है, इवन सीएसएस के एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकता, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि उसका और हमारा बतौर पेरेंट्स और चिल्ड्रन का जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म हो गया है। क्योंकि अगर एक बेटा आपका या बच्चा नाकाम भी वापस आता है, वो खेल के मैदान से आए, वो क्लास में
اچھا سکور نہ کر سکے یا کسی امتحان میں ناکام ہو جائے تو اس سے اے فادر ریمینز اے فادر اینڈ دا چائلڈ ریمینز یور سن اور ڈاٹر. اس کو یہ باور کرائیں کہ جو والدین اور بچوں کا رشتہ ہے وہ ایک اٹوٹ انگ ہے اور وہ ان چھوٹی چھوٹی ناکامیوں کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتا خدا نخواستہ. اس بات کو اپنے بچوں تک ضرور ان کو بتائیں. اور آخری بات ان کو یہ بھی بتائیں کہ کامیابیوں کے لیے جو آپ ذرائع استعمال کرتے ہیں ان کا فیئر اینڈ اسکوائر ہونا بھی بڑا ضروری ہے. نقل مار کے کلاس ٹاپ کرنا یا نقل مار کے بورڈ ٹاپ کرنا بھی معنی نہیں رکھتا. اگر آپ اپنے قوت بازو پہ بھروسہ نہیں کرتے اور آپ کے ذرائع مناسب نہیں ہیں جن کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے تو اس کامیابی کو کامیابی نہیں مانا جائے گا. اور آخر میں ان کو روزمرہ زندگی سے مثالیں دیں. ان کو بڑے بڑے لوگوں کی بڑی بڑی کامیابیوں کی مثالیں دیتے ہوئے ان کی ناکامیاں بھی گنوائیں کہ ایڈیسن نے جب لائٹ بلب انوینٹ کیا تو اس کے پیچھے اس کی 1000 ناکام کوششیں بھی شامل ہیں. KFC کے فاؤنڈر نے 1009 ریسٹورنٹس پہ جا کے اپنی ریسیپی بیچنا چاہی, وہاں اس کو نو میں جواب ملا اور فائنلی ایک یس نے اس کو دنیا کی سب سے بڑی سیکنڈ لارجسٹ فوڈ کمپنی بنانے میں کامیاب ہو گیا. تو یہ چیزیں بتانا بہت ضروری ہیں. جب 5 سے یہ 6 چیزیں آپ اپنے بچوں کو بتائیں گے تو آئی تھنک کہ وی آر ٹریننگ دیم ٹو ڈیل ود فیلئر. وی آر ٹیلنگ دیم ہاؤ ٹو come out gracefully when there are low and down moments in life. تو آج کا یہ موضوع اس لیے بہت اہم ہے کہ میں اکثر اخبارات اور ذرائع ابلاغ سے یہ خبریں سن کے اور پڑھ کے پریشان ہو جاتا ہوں کہ ایک بچہ جو ہے کسی ایک ایگزام میں فیل ہوا تو اس نے گھر آ کے خودکشی کر لی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو شروع سے ڈس اپوائنٹمنٹ اور فیلیئرز سے آگاہ رکھیں اور اس کے لیے ان کی مناسب تربیت کرتے رہیں تو ان کو کبھی بھی یہ نوبت نہیں آئے گی ان کی زندگی میں کہ خدا نخواستہ وہ ایک چھوٹی سی ناکامی سے دل برداشتہ ہو اور خودکشی کر لیں.